नो करेक्शन नो परफेक्शन। सुधार नहीं तो सिद्धता भी नहीं। बदलाव सब चाहते, बदलना कोई नहीं चाहता। और काम की खुजली मिटाने के लिए अगर अभी आप यहाँ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आप ही अपने जीवन में अपने आप को धोखा देंगे कि आप सिर्फ सुनने वाले बन गए, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं करते। आपको जो बताया जाता है आप वो नहीं करते, तो आप कहीं ना कहीं धोखा देने वाले। आप अपने आप को करेक्ट नहीं करना चाहते, आप अपने अंदर में बदलाव नहीं लाना चाहते। तो रिमेंबर, नो करेक्शन नो परफेक्शन, याद रखना है। सुधार नहीं तो सिद्धता भी नहीं। हमेशा हमको एक जैसे नहीं रहना है। खुदा से बोलो, पिता हम जैसे वैसे ना रहे। अगर ये आपकी मनसा है तो हर पल आप सीखने के लिए तैयार रहें और सीख कर बदलने के लिए भी तैयार रहें। अब हम तीसरी पॉइंट देख रहे हैं, प्रभावी प्रार्थना की कुंजी। ठीक है, एक प्रभावशाली प्रार्थना हम कैसे करें, ये जवाब हम आपको दे रहे हैं। और ये सुंदर सा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि आज तक अगर हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, तो आज हमें पता चला कि नहीं, प्रार्थना में 10 बातें शामिल होनी चाहिए। तो ये हमारे जीवन को व्यवस्थित करेगा। पर सुनने वाले, बाइबल बताती है, अपने आप को धोखा देते हैं। ठीक है ना, वो अपने आप को धोखा देते हैं। तो जितने लोग यहाँ प्रभु का वचन सुन या सीख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि कल ही से आप उसको अप्लाई करें। क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है कि भाई आज अगर तुमने उसका शब्द सुना है तो अपने मन को कठोर मत करो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसको रूटीन में लेकर के आना है। ठीक है, एक साथ इंप्लीमेंट तो नहीं हो जाएगा, तो हमें आदतें बदलने समय लगता है। तो जब हमने आज ये शिक्षा सुनी, हमें पता चल गया कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, तो हमें इन 10 बातों को अप्लाई करना है, अपने जीवन के अंदर में लेकर के आना है। और इन बातों को अप्लाई करने के लिए मैंने क्या बोला कि आपके पास एक डिसिप्लिन टाइम होना चाहिए। मतलब ऐसा टाइम जहां आपको डिस्टर्बेंस ना हो। जीसस का ही हमने उदाहरण देखा था कि अगर वो दिन भर बिजी रहते थे लोगों को चंगाई देने में, डिलीवरेंस करने में, है ना, डिलीवरेंस में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो दुष्ट आत्मा से हो, बीमारी, गरीबी, श्राप, बंधन, जहां से भी प्रभु उनको छुड़ाते थे, पूरे दिन वो व्यस्त रहते थे। तो उनके पास खुद के समय पास प्रार्थना करने का टाइम नहीं बचता था। तो उन्होंने इसको एक्सक्यूज नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने ऐसा टाइम चुना कि वो कितने भी टायर्ड रहे, लेकिन वो अपनी प्रार्थना परमेश्वर के आगे सबमिट करते थे। तो उन्होंने रात का और भोर का समय चुना था, जिसमें वो अधिकतर प्रार्थना किया करते थे। तो आपको और मुझे भी ऐसे टाइम को चुनना है जहां हमारी प्रार्थना रेगुलरली परमेश्वर के सन्मुख होती रहे। ठीक है, सो होप सो यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, सभी लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, जो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो प्रभावी प्रार्थना की कुंजी की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रार्थना यीशु के नाम में पिता की इच्छा अनुसार होना चाहिए। जैसे कि हम पढ़ेंगे आरती के साथ यूहन्ना 14 उसका 13, जॉन चैप्टर 14 वर्स 13। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन। यहाँ पर वचन कह रहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की क्या हो, महिमा हो। आगे जस्ट वेट। तो 14-13 के अनुसार, क्योंकि यीशु के द्वारा ही एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आ सकता है ना। इसको हम बहुत सिंपली तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए आप सबके लिए अगर मैं अपनी जान देता, तो आप बोलते कि सागर भैया ने हमारे लिए जान दी है। ठीक है ना, लेकिन सच ये है क्या? नहीं, हम सबके लिए यीशु मसीह ने जान दी है। तो यह अनिवार्य है कि जिसे परमेश्वर ने भेजा, पहले हम उसे स्वीकार करें। अगर हम यीशु को हटा दें और पर्सनल अच्छे बनकर प्रभु के पास जाने की कोशिश करें, तो परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि वो बोलेंगे जिसको मैंने तुम्हारे लिए भेजा, अर्थात मसीह को, जाओ पहले उसे ग्रहण करो और उसकी मौत को स्वीकार करो, जिसने तुम्हारे दंड और तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले लिया। तो मसीह हमारे लिए अनिवार्य क्यों है? क्योंकि वो एकमात्र ऐसा परमेश्वर का पुत्र है जिसने हमारे लिए जान दी है। इसलिए उसके नाम के बिना परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसे भेजा है ना। वो पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया था और हम सबके लिए मरने आया था। हम धर्मी बने उसके पापी हो जाने से, वो पापी बना हमारे पाप लेने से। तो ये जो दैवीय आदान प्रदान हुआ है, जो परमेश्वर ने मसीह में करवाया है, इस कारण से मसीह अनिवार्य है हमारी प्रार्थनाओं में। और मसीह यीशु के नाम में का मतलब क्या है पता है आप लोगों को? यीशु का नाम में नहीं, कई लोगों को, मुझे भी ऐसा लगता था। ठीक है, यीशु में होकर मांगना, यीशु के नाम में का मतलब है यीशु में होकर मांगना। आप कई बार मुझे प्रार्थना करते हुए इन दिनों देखते होंगे, तो मैं बोलता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में और यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, 2 वर्ड हम वहां पर जोड़ देते हैं कि हे पिता, मसीह में हमारी प्रार्थना को ग्रहण करें, यीशु प्रभु के नाम में। क्योंकि आप और मैं मसीह के द्वारा स्वीकारे जाते हैं। तो मसीह के नाम का अर्थ मतलब ये नहीं है कि मसीह के नाम में मांगा तो हो जाएगा। मसीह में होकर मांगना, ये पहचानना कि हमें जो विरासत मिली है, या जो अनुग्रह हम पर हुआ है, या जो आशीष हम पर हुई है, वो मसीह में हुई है। इसीलिए नहीं हुई कि सागर बहुत अच्छा है ना।
सागर बहुत अच्छा है, इसीलिए हम पर अनुग्रह नहीं हुआ है, या हम क्षमा नहीं किए गए, या हम अनंत जीवन के वारिस नहीं बने, परंतु मसीह पवित्र था, मसीह हमारे लिए मरा, मसीह में हमें विरासत मिली है। नया नियम इस बात की हमें पुष्टि करवा कर देता है कि जो कुछ हम हैं वो मसीह के वजह से है। तो मसीह यीशु के नाम का अर्थ क्या है? यीशु में, है ना? नेम ऑफ जीसस, व्हाट इज नेम ऑफ जीसस? इन जीसस, ठीक है? यीशु में मांगना, तो इसलिए हम इन दिनों दो शब्दों को रखते हैं, यीशु मसीह में, यीशु मसीह के नाम में, ठीक है? तो ये चीज भी आप लोग को समझनी है, ओके? सो ये आप लोग ध्यान में रखें। देन उसके आगे है यूहन्ना 14:6 और 16:23 में क्या लिखा है, जरा पढ़ देंगे। 14:6 यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना बिना मेरे द्वार कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा, है ना, कि बिना यीशु के कोई नहीं पहुंच सकता। जीसस इज द वे, ट्रूथ एंड लाइफ, ठीक है? फॉर होम? हम सब के लिए, हम सब के लिए जीसस क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन है, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये वचन इस बात की हमें पुष्टि करवा के दे रहा है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। अब 16:23 जब हम पढ़ेंगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। आमीन। आमीन। तो ये जो मेरे नाम से है, ये आता है मुझ में पिता तुम्हें देगा, ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य वहां इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि वहां सिर्फ एक ही नाम चलता है, और वो है यीशु नाम। मैं अगर मांगने लग जाऊं कि मुझे सागर के नाम से दे दो, आशीष के नाम से दे दो, राजेश के नाम से दे दो, तो खुदा नहीं देने वाला। इन नेम ऑफ जीसस, ठीक है? क्योंकि पिता मसीह में हमें ग्रहण करते हैं ना, तो इस बात को आप लोग को समझना है। सो कंटिन्यू चलेंगे। यीशु के नाम में प्रार्थना न केवल यीशु के नाम पर शब्दों को कहना है, बल्कि एक ऐसा दिल का होना है जो मसीह के दिल के साथ एकता में है, मसीह के दिल के साथ एकता में है, ओके? ये हार्ट शेप नहीं है, ट्रायंगल है। हार्ट कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, ओके? सो उनके नाम में प्रार्थना करना भी मसीह के अधिकार को मान्यता देना है, ठीक है? मसीह के अधिकार को मान्यता देना है, जो मसीह में हमें अधिकार मिला है और जो मसीह को अधिकार मिला है। क्या क्या अधिकार मिला है? मसीह के पास न्याय करने का अधिकार है, मसीह को जीवन और मृत्यु का अधिकार है, मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है ना? जब आप नए नियम में पढ़ोगे, ये सारे वचन आपको पुष्टि करा करके देंगे कि अब मसीह के पास वो सारे अधिकार है जो एक समय पहले आदम के पास हुआ करते थे, या शैतान के पास, और उससे भी कहीं ज्यादा, है ना? जैसे मान लो परमेश्वर ने पूरा हैंडओवर कर दिया है किसे? यीशु मसीह को, ठीक है ना? तो उनके नाम में प्रार्थना करना भी मसीह के अधिकार को मान्यता देना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आमीन के साथ हमारी प्रार्थना समाप्त करने का अर्थ है सच्चे दिल से प्रार्थना करना, ठीक है ना? जैसे कि मत्ती 6:13 में लिखा है, पढ़े। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। तो जो वर्ड वहां आया है आमीन, आमीन का मतलब होता है इसे ऐसा होने दे जैसा हम प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है? इसे ऐसा ही होने दे। एक और तीसरी बात, एक प्राकृतिक और बातचीत तरीके से प्रार्थना करे, बार बार प्रार्थनाओं को न दोहराए, जैसे मत्ती 6:5 में लिखा है, पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आमीन। तो कई बार हमारी आवाज जब हम और लोगों के बीच में होते हैं तो हमारी प्रार्थना की आवाज और बढ़ने लगती है। कुछ तो एक आंख खुली करके ऐसे देखते हैं, बोले सब प्रार्थना कर रहे हैं तो ये भी और चिल्लाने लग जाते हैं ना, मतलब बोले अभी और ज्यादा बोलेंगे और ज्यादा प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा, और कई बार एक ही शब्द को दोबारा रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है? प्रार्थना का मतलब ही है परमेश्वर से बातचीत करना, ठीक है? फेलोशिप करना। तो हम किसी एक व्यक्ति को पकड़ के ऐसा बार बार सुनाएंगे क्या? हाँ, एक वक्त में एक ही बात नहीं हम बोल सकते, लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने आरू को काम बताया कि आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करके रखना है, अब उन्होंने नहीं किया, ठीक है? आज मैंने बताया था, नहीं किया। वो एक हफ्ते बाद मुझे मिलती है, फिर मैं उनसे पूछता हूँ असाइनमेंट किया क्या? वो बोलती नहीं। तो फिर मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि असाइनमेंट कर दो। तो कहने का तात्पर्य, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो कई ऐसी प्रार्थनाएं होती है जो सुनी नहीं गई है, ठीक है? तो वहां 2-3 चीजें देखनी है। क्या प्रभु उस प्रार्थना के लिए हमें बदलने कह रहा है?
ठीक है, कैथरीन कुलमन का कहना था कि जब परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनते तो ये मुझे खुद को बदलने का मौका देता है। ऐसा वो माना करते थे कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहे तो भी इसके पीछे कोई वजह है क्या? क्या वो मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है जो परमेश्वर के लिए वजह बन रही है मुझे आशीष न देने की? तो कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको देखना है क्या आपका जीवन परमेश्वर के वचन और आत्मा के अनुसार है क्या? ठीक है, ये जांचना जरूरी है ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्या करे, सुने। तो मान लो अगर सब कुछ ठीक है और आज परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया तो इसे आप हर दिन अपनी प्रार्थनाओं में शामिल कर सकते हैं इस प्रकार से कि पिता, कल भी मैंने इस बारे में आपसे बात की कि मुझे इन चीजों की आवश्यकता है और मैं लगातार प्रार्थनाओं में लगा हुआ हूं प्रभु, और आप मेरी जरूरतों को जानते हैं, इसलिए प्रतिदिन मैं इन प्रार्थनाओं को आपसे कर रहा हूं। पर एक ही शब्द को दोहराना गलत है, ठीक है ना? यीशु के नाम में मांगता हूं, 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 10 बार बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं आपके शब्द बहुत ही स्पष्ट होने चाहिए। मैं तो प्रार्थना में लोगों को मदहोश देखता हूं, कहने का तात्पर्य उन्हें होश नहीं रहता कि वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं। आजकल या मैंने अपने जीवन में देखा ज्यादातर मसीहों ने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है ना? अभी जैसे मान लीजिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं, हे प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, और पिता मैं धन्यवाद देता हूं मुझे संभालने बचाने के लिए, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। अब एक चीज मुझे बताइए, कई लोग ये प्रार्थना करते थे। मैं जब उस समय नया नया प्रभु में था, एक व्यक्ति से मैंने सवाल पूछा, मैंने बोला आपने धन्यवाद दिया तो आपने चढ़ाया कि मांगा? तो बोलते चढ़ाया। मैंने तो बोला आप बोलते कि यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो थोड़ी देर के लिए सोचने लग गए, ये तो सही बात है। तो प्रार्थना पैटर्न कैसा होता है? प्रार्थना में तीनों चीजें शामिल हो सकती है, प्रार्थना, स्तुति और धन्यवाद। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिसमें प्रार्थना भी होती है, ठीक है, और स्तुति भी होती है और मांगना भी होता है। जैसे उदाहरण अभी भैया ने जो गाया है, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। मैंने ये प्रभु की क्या की? स्तुति की, है ना? अब मैं क्या कर रहा हूं? प्रार्थना। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान, ठीक है, ये मैंने प्रार्थना की। अब मैं और स्तुति कर रहा हूं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ये जो मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तो आपने क्या देखा? अब इसको अगर हम शब्दों में गाएंगे तो, है ना, तू है सच्चा जिंदा खुदा प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूं मान लीजिए, और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तू है सच्चा खुदा, मेरे जिंदा खुदा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, महान ईश्वर, आप सच्चे हैं, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर आपको मुझे बचाने के लिए, मुझे मसीह में चुनने के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह में, कि आप परमेश्वर मेरे जीवन को संवारे, मुझे और आत्मिकता में बढ़ने में मेरी मदद करे। प्यारे पिता धन्यवाद आपको देते हैं, स्तुति आपकी करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। मैंने होश में किया, मैंने मेरी प्रार्थना में क्या किया? प्रभु की स्तुति भी की थी, प्रभु को धन्यवाद भी दिया था और प्रार्थना किया था। तो तीनों को बोलना है कि पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस प्रकार से आपको होश में रहना है, कॉपी पेस्ट मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। वो प्रेयर अगर यहां से नहीं निकल रही है, ठीक है, तो क्या होगा उसका? केवल एक मसीह, खुदा ने हमको धार्मिक बनने नहीं आत्मिक बनने बुलाया है। तो कॉपी पेस्ट वाली प्रार्थना बंद करो, आप होश में आइए कि आप परमेश्वर के आगे क्या शब्द बोल रहे हैं। क्या अपनी प्रार्थना में आपने प्रभु को धन्यवाद भी दिया था? क्या अपनी प्रार्थना में आपने प्रभु की बढ़ाई की थी, स्तुति की थी? क्या आपने अपनी प्रार्थनाओं में प्रार्थना की थी? तो तीनों चीज लास्ट में आपको बोलनी है कि प्रभु स्तुति आपकी करते हैं, धन्यवाद आपको देते हैं, प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस प्रकार से आपको अपने जीवन में इस चीज को ध्यान रखना है, होश में रहना है, अंधे बन के नहीं चलना है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, और हमें श्रद्धालु, ठीक है, अंध श्रद्धालु नहीं बनना है। हमें देखना है कि भाई क्या शब्द बोले जा रहे हैं, ठीक है, क्या ये सही है? क्या आप लोग अपना कॉन्शियस जिंदा रखें, ठीक है ना, ताकि आप भी उस चीज को सोच सके और समझ सके। हर किसी का, चाहे वो मैं क्यों ना हो, अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरे शब्द सुने और देखे कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं। आमीन 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 नहीं बोलना, मैंने गलती से बोल दिया इनको श्राप मिले और आपने बोल दिया आमीन, सबके सब लपेटे में आ जाओगे, है ना। इसलिए मेरे शब्द को जो है ना, या कोई प्रार्थना करता है तो उसके शब्दों को भी आपको ध्यान से सुनना जरूरी है।
ठीक है। और कई बार अगर उसकी शब्द हमें सुनाई नहीं दे रही तो अपनी प्रार्थना करके आमीन बोलना, उसके प्रार्थना में आमीन नहीं बोलना, मन ही मन अपनी प्रार्थना करके आमीन बोलना। होते हैं ना, हम बड़ी सभाओं में होते हैं, कई बार चर्च में होते हैं, कई जगहों पर होते हैं, अगला माइक से प्रार्थना कर रहा होता है पर हमारे कानों में वो क्लियर साउंड नहीं दे रहा होता है, तो उस समय आप अपनी प्रार्थना करो। पिता, आप सीधा बोल सकते हो, पिता वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पिता यहाँ जितने लोग खड़े मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे आशीष दीजिए, है ना। तो उसमें आप आमीन देने का, जब वॉइस क्लियर ना हो तो सबके इसमें आमीन आमीन नहीं करना। धार्मिक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, खुदा इससे प्रसन्न नहीं होगा, ठीक है। आप जितना आत्मिक बनेंगे खुदा उन बातों से प्रसन्न होगा। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आत्मिक बने ना कि धार्मिक बने, ठीक है। और कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम बंद करें। वी आर द न्यू जनरेशन, यहाँ जितने लोग जुड़े हैं सब अबाव 40 है, कुछ ही एक दो हो गए जो 40 के ऊपर हो गए, ठीक है। बाकी सब के सब जो है मिनिमम 40 के है या 40 के ऊपर जो लोग हैं वो एक दो हो गए। तो अभी भी हमारे पास 40 से 50 साल बाकी है। अगर प्रभु के वचन से देखा जाए तो, अगर मसीह को आने में देरी है तो वी आर द न्यू जनरेशन। हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि हम लोगों को कॉपी पेस्ट करते चले जाए, ठीक है। फिर इससे हमारा जनरेशन खराब होता चला जाएगा। अभी क्या कम खराब है, जो आगे भी हम इसे खराब करेंगे। लिखा है जो सीखेंगे वो सिखाने वाले बनेंगे, ठीक ना। तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो मेरे शिष्य है तुम क्या करो, जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसे तुम औरों को भी सिखाओ। पहले तुम खुद सीखो और तुम औरों को भी सिखाओ, है ना। यीशु मसीह ने हमें ये बात बोली है। तो लिसन बी केयरफुली, इस चीज का आपको ध्यान रखना है और आपको होश में रहना है। कॉपी पेस्ट वाला काम बंद करना है। सच्चे और अच्छे और ईमानदार होना है किसके आगे, परमेश्वर के आगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट बंद करना, ठीक है। कोई मतलब नहीं आएगा उस प्रार्थना का, कोई अर्थ नहीं है केवल आपके धोखे के अलावा, ठीक। और बड़बड़ाना भी नहीं है फालतू शब्दों को, होश में रहना चाहिए। बाइबल में सुलेमान भी बोलते भाई परमेश्वर के आगे जाए तो थोड़ा संभल के बोलो भाई, होश में रहो, कुछ भी मत बोलो, ठीक है। तो होश में रहकर हमें प्रार्थना करनी है, होश में रहकर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। तो दूसरी बात हमने देखी यहाँ पर, और तीसरी बात हमने देखी कि भाई बार बार वही शब्द ना दोहराए। और चौथी बात यहाँ पर क्या है जो हम पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में पढ़ेंगे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। वचन हमें बताता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब क्या है, कोई भी दिन के किसी भी समय और किसी भी स्थान पर बैठे खड़े होकर घुटने टेक कर हम प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। अभी मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, मैं नाम भला ही भेज दूंगा। वो एक प्रभु के दास थे, वो अपने रूम में चलते चलते प्रार्थना किया करते थे, है ना। और उनकी गवाही, उनके बारे में ऐसा लिखा गया है इतिहास में कि जब वो अपने रूम में प्रार्थना कर रहे होते थे तो उनके घर के पास या उनके घर के आसपास चंगाई होना शुरू हो जाती, ठीक है। तो मैटर नहीं करता कि आप कहाँ हैं कैसे हैं, लेकिन आप किसी भी जगह किसी भी समय स्थान पर खड़े होकर या घुटनों पर टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं, जैसा प्रभु आपको अगुवाई करे। बट प्रेयर इट्स नेसेसरी, है ना। प्रेयर करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 17 के अकॉर्डिंग हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना क्या है, जरूरी है। और बाइबल में हमने प्रार्थना में और एक चीज देखी थी, वचन कि आत्मा में नित्य प्रार्थना करते रहो। इसमें मैंने बताया था कि आपका शरीर एक जगह बैठा हो सकता है, आपका शरीर कहीं काम कर रहा हो सकता है, पर आपकी आत्मा को परमेश्वर देख रहा है। लिखा है ना, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, ना कि शरीर। लिसन बी केयरफुली, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। इसलिए हम देखते हैं कि यहूदी लोग ऐसे हिल हिल कर प्रार्थना किया करते थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि यहोवा का आत्मा अगर दीपक है तो दीपक ऐसे जलता रहता है ना, जैसे आप दिया देखोगे तो वो लहरते रहता है ऐसा। तो इसलिए वो हमेशा ऐसे हिलकर प्रार्थना किया करते। जब आप यहूदी जुडिज्म वॉल को देखेंगे, जेरूशलेम की, वहां जितने यहूदी होते हैं वो ऐसे ऐसे सर हिला रहे होते हैं दीवार के पास में। यरूशलेम में दीवार है जहां आज हर जाति हर धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो ये सीक्रेट है कि मनुष्य, वो मानते हैं कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, तो उसमें जागरूक रहना चाहिए। आप ऐसे बैठे रहोगे आपको नींद आ जाएगी। आप हिलते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसे चलते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। तो घुटनों पर भी अगर आप हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हैं कि मेरी आत्मा यहोवा का दीपक है और उसकी निगाहें मुझ पर है। तो आपका शरीर शायद काम में व्यस्त हो सकता है, लेकिन आप जो है अपनी आत्मा से अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास भेज सकते हैं, है ना, मसीह में होकर, मसीह के नाम में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो किसी भी जगह किसी भी समय किसी भी स्थान पर खड़े होकर घुटने टेक कर आप प्रार्थना कर सकते हैं, धीमो शब्द में, ऊंचे शब्द में, ये डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पर, ठीक है। तो प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। अब प्रार्थना
प्रार्थना के दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, कुछ दृष्टिकोण यहाँ पर हमें बताया गया है कि प्रार्थना में करते वक्त हमें क्या दृष्टिकोण रखने हैं, मतलब हमारा उसके लिए क्या मान्यता है, क्या नजरिया है, और हम उसके लिए क्या सोचते हैं और क्या सोचकर हम प्रार्थना करते हैं, ये चीज हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ याकूब 1:6 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे। ठीक है, विश्वास से मांगे परंतु कुछ संदेह न करे। तो जितने लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल 11:6 इब्रानियों में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वाले को क्या देता है, प्रतिफल देता है। और याकूब 1:6 यहाँ पर ये बता रहा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, कुछ भी संदेह न करे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सही उद्देश्य और सम्मान के साथ हमें प्रार्थना करनी है। आपके पास नहीं है क्योंकि आप परमेश्वर से नहीं मांगते। कई लोग मांगते ही नहीं, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि परमेश्वर उन्हें दे सकता है। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि जो प्रार्थना प्रभु ने सुनना था वो सुना और अभी तक मुझे यहां तक लाया। जो उन्हें लग रहा था कि इसके लिए ठीक नहीं होगा वो नहीं सुना। ठीक है, ठीक। और कुछ प्रार्थना जो वो मैं कर रहा हूं कई समय या सालों से, प्रभु ने उसे इंतजार में रखा है और मुझे आशा है कि एक दिन वो सुनेगा, क्योंकि ना उसका जवाब हाँ में आया है ना उसका जवाब ना में आया है। तो ऐसी प्रार्थनाएं भी मुझे समझ में आती है जिसके लिए मैं बरसों से प्रार्थना कर रहा हूं और प्रभु की इच्छा में कर रहा हूं और वो चीज हुई नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि एक दिन प्रभु उस प्रार्थना को जरूर सुनेगा। ठीक है, और मेरे प्रभु के प्यारे बच्चों, एक चीज और याद रखनी है, डैनियल ने प्रार्थना की, अब्राहम ने प्रार्थना की, दाऊद ने प्रार्थना की, वो चले गए लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी प्रार्थनाएं पूरी हो रही। दाऊद ने मसीह के आगमन के लिए बताया था, मसीह के साथ क्या क्या होगा बताया था, है ना। अब्राहम ने बताया, याकूब ने अपने बच्चों को आशीष दी थी, वो आशीष उसके जाने के बाद उनके बच्चों को मिली। हो सकता है वो अपने जीते जी नहीं देख सका। तो कई सारी ऐसी भी प्रार्थनाएं होती है परमेश्वर के राज्य में। इफ वी आर प्रेयर वॉरियर तो ट्रस्ट ऑन गॉड, प्रभु पर भरोसा रखे कि हो सकता है परमेश्वर हमारे जाने के बाद वो प्रार्थना करे। आप और मैं दुनिया में जीरो बने, हीरो बने, सुपरस्टार बने, जाना तो हमको स्वर्ग में है अगर हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। तो ये मैटर नहीं करता प्रभु सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, आपकी कंसिस्टेंसी प्रभु के साथ रहनी चाहिए, आपने प्रार्थना में रहना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु की संतान है। तो आप प्रार्थनाओं में लगातार रहें। ये तो वक्त बताएगा कि वो प्रार्थना अभी पूरी होगी या होगी ही नहीं, या हमारे बाद होगी, ये देखना वक्त के साथ साथ हमें समझ में आएगा। तो मैं आप सबको उत्साहित करता हूं, है ना, वचन के अनुसार कि नित्य क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। ठीक, तो पहला यहां हम देखते हैं कि हमें कैसी मनोवृत्ति रखनी है। पहला है विश्वास से मांगना है। दूसरा क्या है, हमारे पास सही उद्देश्य होना चाहिए उस प्रार्थना के लिए। आपके पास नहीं है क्योंकि आप परमेश्वर से नहीं मांगते हैं। जब आप मांगते हैं तो आपको नहीं मिलता क्योंकि तुम कहां गलत उद्देश्य से मांगते हो। कहीं ना कहीं हमारे इंटेंशन रॉन्ग होते हैं या उसमें हमारा स्वार्थ छुपा रहता है। कई बार, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, हर बार, चाहे आपका हो या मेरा हो, हमें जांचना है क्या। जैसे यीशु की प्रार्थना यही थी कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो, है ना। उसकी इच्छा भी वो रखता था प्रभु के आगे, लेकिन लास्ट में यही कहता था, पिता आपकी इच्छा पूरी हो। ठीक है, उसकी इच्छा थी कि प्रभु वो कटोरा, जो क्रोध का कटोरा उस पर उमड़ने वाला था, उससे प्रभु छुड़ा ले। लेकिन यह भी वो कहता है कि अगर नहीं भी होता है तो आपकी इच्छा क्या हो, पूर्ण हो। ठीक है ना। तो हमें परमेश्वर पे ज्यादा भरोसा रखना है अपनी प्रार्थनाओं से भी ज्यादा, कि परमेश्वर अच्छा है, भला है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड, है ना। और फादर इज गुड ऑल द टाइम फादर इज गुड। एक पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है ना। मान लो मेरा बच्चा है, वो चॉकलेट के लिए जिद कर रहा है, जीत कर रहा है, पर उसको नहीं पता उस चॉकलेट में जहर है। अब मैं दे सकता हूं उसको चॉकलेट, पर मुझे मालूम है कि ये चॉकलेट में जहर है, अगर मैं इसे दे दूं तो इससे इसका जीवन बर्बाद हो सकता है या ये मर सकता है। वैसे ही प्रभु को हमसे ज्यादा समझ में आता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो कई बार अपनी प्रेयर को लेकर आप नाराज ना हो जाइए कि प्रभु ने मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी, वो नहीं सुनी। आप ये सोचिए कि परमेश्वर जो करेंगे वो अच्छा करेंगे और सारी बातें मिलकर मेरे लिए, मेरे पिता के साथ भलाई को ही उत्पन्न करेगी। ये मनोवृत्ति रखना आपको बहुत जरूरी है। आपका बायस, आपका बिलीव, सब कुछ ऐसा होना चाहिए। ओके, तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है ना। फिर लिखा है कि मुझे अपने पापों से पूरी तरह से धो दे और मुझे मेरे पापों से शुद्ध कर, भजन संहिता 51:2 में। कई बार पाप हमारे जीवन में ही बना रहता है। हमको सिर्फ इतना रहता है कि हम पाप करते रहे, लेकिन प्रभु हमें आशीष देता रहे। हम अपनी मनमानियां करें और प्रभु हमें सिर्फ ब्लेस करता जाए। हम कभी ये नहीं देखते क्या हम परमेश्वर के राज्य में उसकी इच्छा के अनुसार जी रहे या रह रहे या कि नहीं। कई लोगों का मानसिकता ऐसा है, मैं देखता हूं कि उन्हें परमेश्वर की आज्ञा से कोई मतलब नहीं है,
प्रभु का वचन क्या कहता है उससे मतलब नहीं है, बस उनका है मैं मसीह में हूं, मुझे आशीष मिलनी चाहिए। ठीक है, तो कई लोग ऐसे भी है, अगर उनमें से आप भी एक है तो चेक योर सेल्फ। ठीक है, आपको भी जांचने की जरूरत है, क्या ऐसी कोई बातें हैं या ऐसी कोई चीजें हैं क्या। तो प्रभु आपको आशीष दे। देन उसकी इच्छा के अनुसार हमें मांगना है। अब उसकी इच्छा क्या है कि जैसा हमने वचनों में पढ़ा, बहुत सारे वचन हमने देखे, मसीह में उसकी इच्छा है कि हम चंगे रहे, हम स्वस्थ रहे, हम हर बातों में उन्नति करें। प्रभु ये चाहता है, लेकिन एक बेड में बैठे रहने से ये चीज नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं और प्रभु भी चाहता है कि आपकी उन्नति हो, तो आपको एक्शन में भी आना है, प्रभु को दिखाना है कि लॉर्ड हम इस चीज में बढ़ना चाहते हैं। और प्रभु की इच्छा है कि आप हर क्षेत्र में उन्नति करें, है ना। कितने क्षेत्र है? आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, पारिवारिक, आर्थिक। अभी एक और हमको प्रभु ने समझाया, वो है सामाजिक, है ना। लोगों के बीच में भी हमने उन्नति करना है, जैसे वचन कहता है कि ज्योति बन के चमको। तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसमें रहकर खूब फल लाए, खूब आगे बढ़े और उसका प्रकाश आप पर चमके। कई सारी प्रार्थना हमने देखी कि आप उसकी पहचान में बढ़े, उसके ज्ञान में बढ़े। प्रभु की इच्छा है, प्रभु यही चाहता है कि आप उसके ज्ञान में बढ़े, उसकी आत्मा में बढ़े, उसके विश्वास में बढ़े, उसमें स्थिर रहे, आपके अंदर एक स्थिर प्रेम रहे। ये प्रभु की इच्छा है। गॉड्स विल को आपको वचनों से समझना जरूरी है ना। और हमने एक लिस्ट बनाने बोली थी, वो होमवर्क पता नहीं कितने लोगों ने बनाया है, परंतु वचनों के अनुसार आपको एक प्रार्थना तैयार करने के लिए हमने कहा था और वचन भी हमने आपको बता दिए थे। तो जब मैं संडे आऊंगा तो मैं आप सब लोगों से पूछूंगा और आपकी लिस्ट में देखना चाहूंगा। देखो, नो करेक्शन, नो परफेक्शन। सुधार नहीं तो सिद्धता भी नहीं। बदलाव सब चाहते, बदलना कोई नहीं चाहता। और काम की खुजली मिटाने के लिए अगर अभी आप यहाँ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आप ही अपने जीवन में अपने आप को धोखा देंगे कि आप सिर्फ सुनने वाले बन गए, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं करते। आपको जो बताया जाता है आप वो नहीं करते, तो आप कहीं ना कहीं धोखा देने वाले। आप अपने आप को करेक्ट नहीं करना चाहते, आप अपने अंदर में बदलाव नहीं लाना चाहते। तो रिमेंबर, नो करेक्शन, नो परफेक्शन। याद रखना है, सुधार नहीं तो सिद्धता भी नहीं। हमेशा हमको एक जैसे ही नहीं रहना है। खुदा से बोलो, पिता हम जैसे वैसे ना रहे। अगर ये आपकी मनसा है तो हर पल आप सीखने के लिए तैयार रहें और सीख कर बदलने के लिए भी तैयार रहें। लेकिन अगर आपकी ये मनसा नहीं है तो कान की खुजली मिटाने सिर्फ हम सुनेंगे सुनेंगे और सिर्फ सुनेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और बाइबल बोलती है सुनने वाले सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा देते। कोई ऐसा हो, ठीक है माय ब्रदर एंड सिस्टर, तो चेक योर सेल्फ, ठीक है, एंड एक्सेप्ट योर फॉल्स, योर मिस्टेक्स एंड ऑल दैट, व्हाटएवर जो भी है जो आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ने नहीं देता, ठीक है, तो उस चीज को आप लोग ध्यान रखें। फिर यूहन्ना 5:14, पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा है, और हम उसके सामने जो साहस होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। ठीक है, उसकी इच्छा क्या है उसे हमें समझना है वचनों से। और वो पार्ट 1 में हम देख चुके हैं कि उसकी इच्छा क्या है, कैसे प्रेरितों ने प्रार्थना की उसकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, वो आपको भी प्रार्थना करना है और प्रभु निश्चिंत ही उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। मुझे विश्वास है, मुझे आशा है, विश्वास से ज्यादा आशा है कि जो ये प्रार्थना का सब्जेक्ट हम सीख रहे हैं, आप सब लोग एक अच्छे प्रेयर वॉरियर बने। ठीक है, मैं खुद अगर अपनी गवाही दूं तो मुझे लगता था ये करो वो करो ऐसा करो, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा अगर कुछ लगता है तो ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बनूं। ये भी एक मिनिस्ट्री और बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। ठीक है, कि हम एक अच्छे प्रार्थना योद्धा बने, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम एक अच्छे प्रार्थना योद्धा बने। ठीक है, प्रेयर इज नॉट स्मॉल थिंग, यह एक छोटी बात नहीं। ओके, जस्ट नील डाउन, परमेश्वर के आगे प्रार्थना योद्धा बने। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं करना है कि प्रार्थना योद्धा के नाम पर आपने खाना पीना छोड़ दिया और रूम के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑल दैट, अ गॉड बैलेंस गॉड। ठीक है, एक समय में वो स्वर्ग को भी संभालता है और धरती को भी संभालता है। स्वर्ग पे ही ध्यान नहीं देता, धरती पर भी ध्यान रहता है। बैलेंस ऑल दैट। ठीक है, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। दृढ़ता से प्रार्थना करें, नित्य प्रार्थना करना और साहस नहीं छोड़ना चाहिए, लूका 18:1 में लिखा हुआ है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। तो मेरे प्रभु के प्यारे बच्चों, प्रभु इन सभी शिक्षाओं के द्वारा आपको आशीष दे। यीशु की नमूना प्रार्थना मत्ती 6:9-13 में देखेंगे, जो लोग प्रार्थना में समय बिताते समय संघर्ष करते हैं, आपकी मदद के लिए निम्नलिखित सरल कुछ मार्गदर्शिका है। एक पिता की तरह परमेश्वर से बात करें, मत्ती 6:9, यशायाह 64:8 के अनुसार। उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, मत्ती 6:9 के अनुसार। यीशु को दुनिया को सही करने और जल्द ही लौटने के लिए प्रार्थना करें,
6:10 के अनुसार उसके राज्य को आगे बढ़ाने और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होने पर ध्यान केंद्रित करे। मत्ती 6:10 के अनुसार उससे कहे कि वो आपके जीवन का राजा बने और आपकी अगुवाई करे। मत्ती 6:10 के अनुसार उससे प्रार्थना करे कि वो अपनी और दूसरों की जरूरतों को पूरा करे। मत्ती 6:11 के अनुसार अपने पापों को कबूल करे और उनको क्षमा करे जिन्हें आपने क्षमा नहीं किया है। अगर कोई ऐसे लोग हैं तो उन्हें क्षमा करे। मत्ती 6:12 के अनुसार प्रलोभन पाप पर परीक्षा में से सुरक्षित रहने और जीत के लिए प्रार्थना करे। मत्ती 6:13 के अनुसार पवित्र शास्त्र हर दिन पढ़े या तो सुने। पढ़ने के माध्यम से जो कुछ आपने सीखा है उसे लिखे और दूसरों के साथ साझा करें। जब आप कुछ वचन पढ़ते हैं, अगर प्रभु आपसे वहां से कुछ बातें कर रहा है, कुछ प्रकाशन अगर आपको मिल रहे, कुछ रेमा अगर आपको मिल रहे, तो आप जरूर उन प्रार्थनाओं को करें, ठीक है, और उसे लिखे। प्रार्थना ही नहीं, परमेश्वर का वचन भी जिससे प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं, और पूरे दिन इस बात पर मनन करें, ठीक है। और आप सबको वन वर्स प्रीचिंग का मौका मिलता है, केवल बने बनाए और लोगों से लिए हुए ही प्रचार नहीं, परंतु कुछ ऐसे भी प्रचार हो जिससे आपने वचन पढ़कर सीखा, जाना और समझा है, पुराने नियम और नए नियम को रखते हुए, ठीक है। ध्यान रखना, कभी भी जब हम एक वचन पर भी बात कर रहे हैं तो एक वचन पर बात नहीं किया जा सकता। पुराने नियम और नए नियम को हमें ध्यान में रखना है और उसके अतिरिक्त हमें बात करना है, ठीक है। बाइबल में जीवन की 4 बड़े सवालों का जवाब हमें मिलता है और मिल गया है, क्योंकि आप और मैं सब प्रभु में है। पहला, मैं कहां से आया हूं? हम कहां से आए हैं? परमेश्वर से, स्वर्ग से। मैं क्या अस्तित्व में हूं? मैं इस वक्त मसीह में हूं। पहले मैं मनुष्य था, मैं शारीरिक था, मैंने अपने माँ बाप से अर्थात शारीरिक मनुष्य से, शारीरिक माँ बाप से जन्म लिए, लेकिन बाइबल अब बोलती नए जन्म पाने के बाद मैंने आत्मिक जन्म लिया है और मैं आत्मिक दशा में हूं। मेरा मसीह आएगा और न जाने देह रहित या देह सहित वो मुझे उठा ले जाएगा, ठीक है। तो मेरा अस्तित्व भी मुझे समझ में आ गया है। तीसरा, मुझे कैसे जीना चाहिए? मेरे खुदा का वचन है ना, उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। और चौथा, मर जाने पर क्या होता है? मसीहों के लिए मौत है ही नहीं, उनका बस लोकेशन चेंज होता है ना। वो अभी धरती पर है और इसके बाद वो स्वर्ग में होंगे। वो मरते नहीं है, वो सोते हैं। अगर उनकी उम्र हो जाए तो वे सोते हैं और एक दिन वो मुर्दों में से भी क्या उठेंगे? जी उठेंगे। तो प्रभु इन सब बातों का आशीष दे। कुछ चर्चाएं है, कुछ सिद्धांत है, फिर कभी हम इसको करेंगे। परमेश्वर इन सब बातों से आपको अपनी महिमा आत्मा में बढ़ाता चला जाए और आशीष देता चला।